इंडिया की ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन, रेन्यूएबल एनर्जी बूम से रियल एस्टेट, देन इंफ्रा, देन टोटल इकोनॉमी का महा ट्रांसफॉर्मेशन। योर दोस्त अनकुश त्रिपाठी। कैसे हो दोस्तों? आज सिंपल इमेजिन करो एक ऐसा इंडिया जहां डेजर्ट रेगिस्तान एरिया पावर हाउस बन रहा है, जहां लाखों एकड़ जमीन पर सोलर पार्क्स डेवलप हो रहे हैं और जहां रेन्यूएबल एनर्जी सिर्फ बिजली नहीं बल्कि रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा ग्रोथ इंजन बन चुकी है ऑलरेडी और बन रही है बहुत स्पीड में। डेटा वाइज डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगले 4 से 5 साल में इंडिया का रेन्यूएबल सेक्टर मतलब एकदम बूम आ सकता है। कितना? 110 से 100 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। सब कुछ डिस्कस करेंगे डेटा वाइज, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग सब देख ही रहे हो आप, सब लोग जान रहे हैं। 2015 में दुनिया का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लगभग रहा है 35 बिलियन टन। 24 तक आते आते 38.6 बिलियन टन पहुंच गया, ठीक है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, अमेरिका सेकंड नंबर पर, इंडिया थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा एमिटर है, बड़ा थर्ड नंबर पे है एमिट करने में, निकालने में। अब समझो पावरफुल ट्रस्ट, इंडिया जो है पॉपुलेशन जो पोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर के कंट्रीज अब फॉसिल फ्यूल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दुनिया भर। 2025 तक ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी 5000 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है। 2025 5000 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है और इस रेस में इंडिया अब टॉप रिन्यूएबल सुपर पावर में है, ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट है, करंटली थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर हम, फोर्थ लार्जेस्ट सोलर पावर कैपेसिटी एंड फिफ्थ लार्जेस्ट विंड कैपेसिटी नेशन है इंडिया ओवर द ग्लोब। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है भाइयों, बहुत 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 स्पीड में हुआ। अभी डेटा देखना दिमाग हिल जाएगा। इंडिया के पास नेचुरल एडवांटेज क्या है? सोलर एडवांटेज। कैसे? 300 के आसपास सनी डेज होता है हर साल, हाई सोलर इरिडेशन होता है और मैसिव डेजर्ट लैंड है अपने पास, लैंड बैंक है पूरा। ये सोलर का हो गया। विंड में क्या एडवांटेज है? 11,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन, स्ट्रॉन्ग विंड कॉरिडोर्स, ऑफ शोर विंड अपॉर्चुनिटी, तीनों। हाइड्रो में क्या है? हिमालयन रिवर्स पूरा और नॉर्थ ईस्ट वाटर सिस्टम, वो भी ये हाइड्रो में हो गया। और इसी वजह से इंडिया के पास एस्टिमेटेड करीब 4,800 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है। और इंडिया का फ्यूचर सिर्फ ऑयल इंपोर्ट इकोनॉमी नहीं, अभी ऑयल चल रहा है ना, वही इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सारी चीजें। एनर्जी एक्सपोर्ट कैपेबल इकोनॉमी बन सकता है इंडिया हमारा। कैसे? अब देखते जाओ डेटा बेस। इंडिया का टारगेट सुनो पहले तो, क्या टारगेट है और क्या अचीव किया वो भी बताऊंगा। इंडिया ने कमिटमेंट दिया है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी, क्रूड नहीं, नॉन फॉसिल 2030 तक, और नेट जीरो 2070 तक, और 280 गीगावाट सोलर, 100 गीगावाट आपका ग्रीन, ठीक है, ग्रीन एनर्जी। और सबसे पावरफुल अचीवमेंट, इंडिया ने ऑलरेडी 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्स से अचीव कर लिया है, जो कि 2030 से पहले का टारगेट था, अभी अचीव कर लिया 50%। और ये स्पीड अगर बनी रही तो एग्रेसिव ग्रीन ट्रांसमिट कर सकता है इंडिया हमारा, एग्रेसिव, और टॉप पे भी पहुंच सकते हैं। कैसे? अभी समझ में आ जाएगा। किसी भी मेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीछे गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इंडिया ने मल्टीपल मेगा पॉलिसीज लॉन्च की, मल्टीपल। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, फिर क्या था? नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी था, फिर क्या था? पीएम कुसुम योजना थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी बहुत दिया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन दिया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज फंडिंग किया है, रूफ टॉप सोलर सब्सिडी भी दे रहे हैं। और 2026 बजट में रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ने 30% बजट बढ़ाकर 33,000 करोड़ का कर दिया, 30% बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ऑलरेडी सिग्नल दे रही है कि ग्रीन एनर्जी इंडिया का नेक्स्ट मेगा ग्रोथ सेक्टर बन सकता है हमारा। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर एंगल से हम कैसे समझते हैं, जो FIDI, लोकल, सब कुछ समझो। रिन्यूएबल एनर्जी जो है सिर्फ पावर जनरेशन की स्टोरी नहीं है। पहली चीज, ये लैंड एक्विजिशन, इंडस्ट्रियल पार्क, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, हाउसिंग, कमर्शियल ऑफिस डिमांड, डेटा सेंटर, सबको बूस्ट करने वाली स्टोरी है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मेन पार्ट समझो, जहां रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जाएंगे, कैसे? वहां रोड जाएंगी, वहां वेयर हाउस जाएंगे, वर्कर्स जाएंगे, टाउनशिप जाएगी, तो सब रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब डेवलप होगा, जॉब्स आएंगी, सब कुछ, एवरीथिंग कैसे कनेक्ट है, डॉट्स कनेक्ट करते जाओ। जैसे हाईवे आते हैं, एक्सप्रेस वे आते हैं, फिर आसपास नियर बाई एरिया डेवलप होते जाते हैं, सेम वही स्टोरी है इसकी। अब सुनो माइंड ब्लोइंग डेटा। 2030 तक इंडिया का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या टारगेट था? 30 तक 7 लाख एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट है इंडिया को 2030 तक, 7 लाख एकर्स, जिसमें करीब 10-15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ लैंड में हो सकता है इंडिया, सॉरी, यानी लैंड एग्रीगेशन कंपनीज जो भी हैं, इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। 7 लाख एकड़, समझ रहे हो? बहुत बिग, मतलब ह्यूज वो है, रिक्वायरमेंट है। सोलर, अब देखो कैसे बनेगा, हम सुपर पावर कैसे, कौन कौन स्टेट बना रहे हैं हमको? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दबा के एकदम, ठीक है। सोलर के लिए, विंड के लिए कौन से कर रहे हैं? गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, साउथ का मान लो, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और AP, आंध्र प्रदेश आपका। इसका मतलब क्या है?
मतलब क्या, इन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वेयर हाउस डिमांड, लॉजिस्टिक पार्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स एंड लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन, जॉब्स एंड एवरीथिंग सब 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 एक्सेलरेट हो रहा है, हो सकता है 2030 तक की मैं बात कर रहा हूं, ऑलरेडी हम हो रहे हैं। अब देखो वेयर हाउसिंग, अब वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट समझो। इस बात में रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मैसिव वेयर हाउस चाहिए होता है ना। उसमें सोलर पैनल, बैटरी सिस्टम, विंड टरबाइन और क्या क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह सारे लगते हैं। और सबको ग्रेड ए इंडस्ट्रियल स्पेस भी चाहिए, सभी को, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ग्रेड ए चाहिए स्पेस, ऑफिस स्पेस, ठीक, रिक्वायरमेंट समझते जाओ। 21 से 25 तक जो ओईएम लीजिंग होती है वो लगभग जानते हो कितनी हुई है? 4 टाइम्स, 400%। 21 से 25 का डेटा देखोगे, और करीब 6.1 मिलियन स्क्वायर फीट वेयर हाउस डिमांड जनरेट हुई है, 6 मिलियन। और 2030 तक रिन्यूएबल जो ओईएम लीजिंग है वेयर हाउस की, वो 10 से 15% और कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, गोल्डन। जो स्टेट्स बताएं समझो, रिपोर्ट पढ़ना, वो भी शेयर कर दूंगा, कमेंट करना। अब देखो कैसे चेन्नई और पुणे कैसे रिन्यूएबल वेयर हाउस डिमांड सबसे टॉप में कौन है? चेन्नई टॉप बन चुके हैं। चेन्नई का शेयर कितना है उसमें? 44%। और सेकंड नंबर पे पुणे है हमारा, जो कि 21% शेयर के साथ है। क्यों 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 क्यों? पोर्ट्स कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इन दोनों शहर में सबसे ज्यादा है। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, चेन्नई एंड पुणे की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ओईएम जो हमारा लीजिंग वगैरह है वो सब कैसे 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 होगा? रिन्यूएबल कंपनी एग्रेसिवली लैंड बाई कर रही है, एग्रेसिवली। लास्ट दो तीन साल में देख रहे थे करीब 2200 एकड़ की से ज्यादा लैंड एक्वायर की है, और करीब 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मेजर स्टेट बताया था एमपी, हाँ इसमें कौन है? एमपी है, एपी है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये स्टेट्स, ये तीनों स्टेट्स फ्यूचर इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकता है, तीनों स्टेट्स। मध्य प्रदेश बहुत हल्के में ले रहे हो ना, खेल बदल देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन्वेस्टर जो होते हैं हमारे आप जैसे, ये बड़ी कंपनीज, एफआईडीआईज, कहां अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? पहली चीज इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की अगर हम बात कर लें, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की बात कर लो, उसमें वेयर हाउसिंग डिमांड की बात कर लो, फिर लैंड एग्रीगेशन की बात कर लो, रिन्यूएबल कॉरिडोर्स के पास लैंड बैंक्स भरे चाहिए कॉरिडोर में, पूरे रिन्यूएबल। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात कर लो, उसमें क्या होगा? अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल डिमांड बूम हो जाएगी। भाई चीप मिल रहा है ना, भर भर के डिमांड आ रही है ना, तो उसमें डेटा सेंटर हो गया और सारी चीजें आ रही है ना, यानी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इनडायरेक्टली मल्टीपल सेक्टर को मल्टीप्लायर इफेक्ट दे रही है, मल्टीपल सपोर्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट, सब सारे सेक्टर्स कनेक्टेड हैं। और हर चैलेंज भी आएगा, क्या चैलेंज आएगा? चैलेंज आ सकता है, बिल्कुल चैलेंज आ सकता है, हर ग्रोथ स्टोरी में चैलेंज रहता है। ये वो इंडिया को सॉल्व करना होगा। पहला जो लैंड एक्विजिशन इश्यूज होते हैं, बहुत सारे, एक ही लैंड पे 50 लोग, वो सब फ्रेगमेंटेड ओनरशिप, वही मतलब अलग अलग भरे हुए हैं, ठीक है। और लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करो, पूरा डेटा जाकर तहसील वहसील ना घूमना पड़े, और जो रूरल कनेक्टिविटी है उसको भी इंप्रूव करो, हो ही रहा है, एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई, जो कि हो रही बहुत तेजी से, इंडिया दुनिया का रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग की हब बता रहा हूं मैं, जो 14% है, कैसे 25-30% पहुंचेगी? ऐसे पहुंचेगी। अब इमेजिन करो सोलर सिटीज, ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, कार्बन न्यूट्रल बिजनेस पार्क्स, और क्या है वो आपका, वो एआई इनेबल्ड स्मार्ट जो ग्रिड होता है, एआई इनेबल्ड हो रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ये सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं है, ये इंडिया की नेक्स्ट इकोनॉमी रियलिटी बन सकती है। नेक्स्ट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1990s में आईटी रेवोल्यूशन ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया था ना, किया था। 10 में क्या किया? डिजिटल रेवोल्यूशन ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया, उसका 16 से जियो पूरा गेम बदल गया। और 2020 और 2030 में अगर हम देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन इंडिया का नेक्स्ट सुपर पावर बन रहा है। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सिर्फ एनवायरनमेंट बचाने की स्टोरी नहीं है, ये बहुत कुछ देता है यार, जॉब्स देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड आती है, उसकी एक अलग स्टोरी बनती है, रियल एस्टेट ग्रोथ होता है, सब कनेक्टेड है। और इंडिया का फ्यूचर जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है ना, वो इससे बन रहा है। तो इंडिया सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर हमको बन के नहीं रहना है, इंडिया अब फ्यूचर क्लीन एनर्जी लीडर बनना चाहता है, फ्यूचर क्लीन एनर्जी लीडर बनना चाहता है। कैसे? आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी में चाइना को फ्यूचर में चैलेंज देख कर पाएगा? सबसे टॉप पे चाइना है, अभी डेटा भी थोड़ा सा डिस्कस और करूंगा, ठीक है। वो भी देखो, मैं बता ही देता हूं। देखो सबसे पहली चीज, चाइना क्यों नंबर 1 पे है, ठीक है। टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी हमारी कितनी है टोटल, अगर हम इंडिया की बात कर लो, ठीक है, वो है हम 3rd लार्जेस्ट नंबर पे इंडिया की, जो है 251 गीगावाट पूरी टोटल। मान लो टोटल में कौन कौन आती है रिन्यूएबल एनर्जी, कौन कौन से? भाई सोलर आता है, विंड आता है, हाइड्रो आता है, ग्रीन एनर्जी सारी आती है। इस टोटल हमारा 251 गीगावाट है, ठीक है। अब इसमें सोलर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? सोलर का है तुम्हारा 136 गीगावाट सोलर का है, और विंड का है 55 गीगावाट, एंड तुम्हारा हाइड्रो एनर्जी का है 56 गीगावाट, एंड आपका हाँ बायो एनर्जी उस वो भी बहुत काम की चीज है, उसमें 11 गीगावाट का है। और सारी जो है ना, ये जितने भी मैंने बताया ना, ये जो भी सोलर, विंड, हाइड्रो एंड ये क्या नाम है आपका, बायो एनर्जी, ये सब पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए हम 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट पे बैठे हुए हैं।
अब जो जो मैं डेटा की बात कर रहा था, एक तो जो हम टारगेट हमारा 2030 तक, अभी हमारा टोटल हमारा कैपेसिटी कितनी है रिन्यूएबल एनर्जी की, 251 गीगावाट है। 2030 तक का क्या टारगेट है, डबल 500 गीगावाट्स, ये हमारा टारगेट है 2030 तक, ठीक है। और उसमें और हाँ अच्छा एक चीज और समझ लो कि दो तरह की होती है ना, जैसे वो मैंने लिखा है, एक फॉसिल फ्यूल होता है, एक नॉन फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल एक वो कोल वोल कार्बन, प्रॉब्लम देखो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी आई क्यों, एक तो पहले सब तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो सबसे बड़ा मेजर है, सब क्लाइमेट चेंज ये वो सब चीज सबसे मेजर रीजन ही है। कुछ रीजन देखो बता दे रहा हूँ कि क्या है, कोल पे हम और हम देखो जो पूरे वर्ल्ड में जो ये कार्बन का एमिशन हो रहा है ना, वो 14 से अगर 24 के 10 साल की बात करते हैं तो 1% के CAGR पे हो रहा है, मतलब धीरे 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 38 कितना हम पहुंच गए, 38.6 बिलियन टन पे हैं। क्या 2015 का डेटा देखोगे तो वहां करीब यही था, 32 33 था, धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 38.6 गीगावाट पहले ही बताया। अब देखो इंडिया में, और इंडिया में थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ज्यादा क्यों हो रहा है, देखो उसमें प्लस भी है माइनस भी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रही है, वेयर हाउसेज लग रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो कार्बन भी एमिशन हो रहा है, समझे। तो कहीं ना कहीं जो इधर ग्रोथ हो रही है तो कहीं कोई मतलब एनवायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है, उसी को सॉल्व करने के लिए हम किस पे हम क्या पूरी दुनिया ही शिफ्ट हो रही है किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। और जिसमें इंडिया जो है ना वो टॉप, मतलब चलो हम एमिशन भी चाइना अमेरिका और फिर कौन, इंडिया सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं रिन्यूएबल, वो उसमें भी हम तीसरे नंबर पे हैं, तो एमिशन में भी तीसरे पे हैं और प्रोड्यूस करने में भी हम थर्ड रैंकिंग पे हैं। तो ये बनाता, ये ऐसा नहीं कि हम केवल प्रोड्यूस ही किए जा रहे हैं और एकदम पीछे बैठे हैं, टॉप 10 से भी हट के, नहीं, चाइना अमेरिका देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, समझे। 251 गीगावाट का प्रोडक्शन है हमारे पास अभी तक, टारगेट हमारा 500 है, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया आपको ये, और एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कितना हमने अभी तक अचीव किया है और कितना हमारा टारगेट है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। अच्छा ये चीज जो है वो कहां से मैं आपको बता रहा हूँ, कोलियर्स एक आईपीसी है, एक कंपनी है, एक आईपीसी है, आईपीसी मींस इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, जो कि बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, करीब 100 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। वो काफी अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स, डेटा, स्टडी वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ डालती है अपनी वेबसाइट पे www.colliers.com, COLLIERS, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके ये पूरी रिपोर्ट को आप रीड आउट कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। उसी को मतलब शॉर्ट में बताने को, शॉर्ट तो नहीं हो पाया, कितना हो गया 15 मिनट या 15 मिनट तो ही गए, लेकिन बताने को तो बहुत कुछ है, वो रिपोर्ट पढ़ना मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसमें एक डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसमें यह है कि हमने कितना, हमारा टारगेट था और हमने कितना अचीव कर लिया, ठीक है। तो ये था कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी परफॉर्मेंस वर्सेस टारगेट, ठीक है। ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा उस रिपोर्ट में, 9th पेज पे है ये, ठीक है। 24 पेजेस की रिपोर्ट है। तो भाई क्या हुआ कि 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल, अभी बताया ना फॉसिल और नॉन फॉसिल, फॉसिल मतलब वो क्या नाम है उसका, कोल है, कोयला वेला ये सब फॉसिल है, ठीक है, नॉन फॉसिल से। तो उससे क्या करना था, 50% हमको अचीव करना था कि नॉन फॉसिल से हम 50% अचीव कर लें, ठीक है। कब तक का टारगेट था, 2030 तक का, ठीक। और यू विल सरप्राइज्ड कि जो हमने टारगेट कब दिया था, ये टारगेट दिया था 2021 में, कि 21 में हमने टारगेट दिया कि 50% हम नॉन फॉसिल पे आ जाएं, ठीक है। और यू विल सरप्राइज्ड, देखो ऐसे पता लगती है ग्रोथ, घुसना पड़ता है, डेटा पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब समझ में आती है ग्रोथ स्टोरी क्या है, ऐसे हवा में थोड़ी होता है। देखो 2021 में हमने टारगेट दिया, और टारगेट 2021 में हमने बनाया कि भाई 50%, और 2030 में हमको कंप्लीट करके दे देना, 50% ले आना है। अब सरप्राइज क्या है कि इस टारगेट को हमने 2025 में ही अचीव कर लिया। नाउ वी आर होल्डिंग 51% एज ऑफ 2025, मतलब 51% ऑलरेडी हम नॉन फॉसिल फ्यूल पे आ चुके हैं, जो कि 5 साल बाद का टारगेट था, वो अभी 25 में ही हमने कर दिया, समझ रहे हो, 4 साल में किस स्पीड पर ग्रोथ चल रही है। अच्छा एक चीज और कि टोटल हमने बताया कि 500, अभी हमारे 251 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी टोटल हमारे पास, इंडिया के पास, ठीक है। टारगेट क्या है 2030 का, 500 गीगावाट, ठीक, 501 है बेसिकली, 500 पकड़ लो, 500 गीगावाट है, ठीक है, 2030 तक। उसमें हमने कितना अचीव कर लिया, 21 में ये भी टारगेट दिया गया था, कब के लिए, 2030 में करने के लिए, जिसमें हमने 251 हमने मतलब आधा हमने कंप्लीट कर लिया। 250 बताया, 500 का टारगेट है, 251 हम ऑलरेडी। देखो ये स्पीड दिखा रही है किस तरह से हम चल, जो टारगेट दिया कि हम चल भी रहे हैं कि हम बैठे हुए वहीं जहां से चले थे, हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो ये डेटा दिखा रहा है। 500 का टारगेट दिया 10 साल का, जिसमें हम आधे में बैठे ना, आधे में हमने 251 अचीव कर लिया, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। और फिर सोलर, फिर देखो टोटल में सोलर, विंड, हाइड्रो और ये अपना बायो सब आ जाती है, ठीक है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जीज में। इसमें सोलर का क्या टारगेट था भाई, 280 गीगावाट का टारगेट था सोलर को, 2021 में दिया गया था कि 280 गीगावाट हमने करना है, कब तक, 2030 तक। इसमें हमने कितना कर लिया है, 280 में से 135.5 हमने अचीव कर लिया है, लगभग आधा हम इसको भी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हमारा क्या हो गया, विंड में कितना हमारा टारगेट हमने दिया था, 100 गीगावाट का टारगेट दिया था, ठीक है, कब, 21 में। पूरा कब करना है, 30 में, और हमने कितना कर लिया, 54.5, मतलब 100 का टारगेट था,